नमस्कार, मैं रवि प्रकाश और अभी मैं पहुंचा हूं बेलहर के सही झावा मैदान पर। बीसीसी बेलहर के तत्वाधान में प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी, जो कि टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट का एक ज़बरदस्त टूर्नामेंट होता है, भव्य आयोजन होता है। मैं इसे बांका जिला का वर्ल्ड कप कहता हूं, चूँकि इतना अच्छा टूर्नामेंट टेनिस क्रिकेट में जहां तक मैं कमेंट्री करने के लिए गया अभी तक मैंने नहीं देखा है। बहुत ही सराहनीय प्रयास रहता है यहाँ के तमाम युवाओं, यहाँ के तमाम कमेटी के सदस्यों का। हमारे साथ कमेटी के तमाम सदस्य मौजूद हैं, खासकर लक्ष्मण जी बीसीसी के अध्यक्ष, हमारे कंचन भैया जी, अंपायर साहब मुकेश भैया जी हैं, पंकज जी हैं और बहुत सारे सदस्य जो कि हमारे साथ मौजूद हैं। हम चाहेंगे बारी बारी से पहले सबों से बात करें, यहाँ की तैयारी का जायज़ा किस प्रकार से सभी अपनी लगातार मेहनत से इस टूर्नामेंट को सफल बनाने में दिन रात एक कर रहे हैं। सबसे पहले मैं चाहूँगा लक्ष्मण जी आप सामने आ जाएंगे। और आप, चूँकि पिछली दफ़ा भी मैं आया था और आप ही इस मैदान पे ज़्यादातर समय दे रहे हैं और अभी भी दे रहे हैं, हालांकि आपके साथ काफ़ी ज़्यादा व्यक्ति हैं जिनका लगातार मेहनत हो रहा है, जिस वजह से ये टूर्नामेंट काफ़ी नई ऊंचाइयों को छूने में सफल हो रही है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस टूर्नामेंट के बारे में? किस प्रकार से आप लोग अपने आप को ढाल पाते हैं, किस प्रकार से आप लोग अपने आप को इस टूर्नामेंट के लिए तैयार कर पाते हैं? इन तमाम चीज़ों की जानकारी आप हमें दें और आप हमारे दर्शकों को भी दें। लक्ष्मण जी। सभी के सहयोग से ये टूर्नामेंट हो रहा है। सभी ने भरपूर सहयोग दे रहे हैं, चाहे वो बीसीसी के सदस्य हो, अध्यक्ष हो, सचिव हो, उपाध्यक्ष हो, सभी ने मिलकर भरपूर सहयोग किया इस टूर्नामेंट के लिए, एक सफल आयोजन की ओर बढ़ने के लिए। तभी एक टूर्नामेंट ये सफल की ओर जा रहा है और उम्मीद करते हैं इसका उद्घाटन और समापन बहुत ज़बरदस्त तरीके से हो। जी बिल्कुल। और पिछली दफ़ा भी हम लोगों ने देखा है कि यहाँ पर दर्शक जो है काफ़ी ज़्यादा आते हैं। दर्शक की संख्या की यदि मैं चर्चा करूँ तो मुझे नहीं लगता कि पूरे बिहार में कोई ऐसा टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट होगा जहाँ पर इतनी ज़्यादा संख्या में दर्शक आते होंगे। मुकेश भैया जी से मैं जानना चाहूँगा कि आप, चूँकि इस टूर्नामेंट से आप पहले खिलाड़ी के तौर पर भी यहाँ पर उपस्थित हुआ करते थे और आप चूँकि आप कमेटी मेम्बर्स हैं और सीनियर सदस्य के तौर पर भी हैं और इस कमेटी के उपाध्यक्ष हैं, तो कहीं ना कहीं आपका एक अनुभव खिलाड़ी के तौर पे क्या था और अभी जब आप इस टूर्नामेंट को संचालित कर रहे हैं तो फिर आपका अनुभव क्या करता है? देखिए, मैं पहले 1-2 सीज़न यहाँ पे खेल चुका हूँ, टूर्नामेंट भी खेला हूँ। इसके बाद मैं बढ़ते उम्र के कारण मैं एम्पायरिंग करने लगा। एम्पायरिंग भी मैं आप लोग के सामने किया और यहाँ के दर्शक और जो युवा हैं उसका जो उत्साह है उसी के कारण इस सफल यो अथी हो रहा है टूर्नामेंट। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश भैया। और मैं चाहूँगा हमारे साथ पंकज जी, कोषाध्यक्ष हैं इस कमेटी के, बीसीसी बेलहर के कोषाध्यक्ष महोदय श्री पंकज जी, और काफ़ी लगनशील, काफ़ी मेहनती व्यक्ति। इस टूर्नामेंट को सफल कराने में इनका काफ़ी बड़ा योगदान है। मैं चाहूँगा सर आप आगे आएँ और किस प्रकार से आप लोग अपने आप को ढाल पाते हैं इस टूर्नामेंट के लिए? क्या मन में चलती है? कितने दिनों से आप लोग सोचते हैं कि ये सफल हो? इसके लिए किस प्रकार से आप लोग रणनीति तैयार करते हैं? इस चीज़ से आप रूबरू कराएं हमारे दर्शकों को, हमारे व्यूअरों को। सबसे पहले नमस्कार। और ये 9वां सीज़न है हम लोगों का। इससे पहले भी 8 सीज़न हो चुका है। 3 सीज़न यानी कोरोना काल में हम लोगों का थोड़ा दिक्कत हुआ, जिसके कारण नहीं हो पाया। और पहले एक चीज़ बताते हैं, ये टूर्नामेंट कराने का उद्देश्य है कोई ना कोई थीम लेके हम लोगों को। यानी 2018 में जब हम लोग कराए थे टूर्नामेंट तो वो था स्वच्छता जागरूकता को लेके। उसमें हमारे बीडीओ साहब थे चिरंजीवी पांडे जी, उनका भरपूर सहयोग रहा और स्वच्छता का इतना प्रचार प्रसार पूरे यानी 1 महीने तक हुआ कि उनको बेलहर प्रखंड के लिए अवार्ड भी दिया गया। और उस टाइम के डीएम साहब थे श्री कुंदन कुमार, फिर उनको केंद्र में जाके प्रोत्साहित किया गया, उनको अवार्ड दिया गया। तो ऐसा सिलसिला जारी रहा। अभी हमारी बातचीत हुई हमारी और इस बीसीसी के सेक्रेटरी थे, तो हमारी दोनों की बात हुई डीएम साहब से। डीएम साहब को हम लोगों ने एक विज्ञप्ति भी सौंपा है कि सर इसके लिए उन्होंने यहाँ के वीडियो साहब को बोला है जितना सहयोग हो सके कीजिए। मगर हमारा थीम था इस बार का कि नशा मुक्ति को लेके, इसको लेके जो है यहाँ पे मैराथन दौड़ का भी आयोजन किया गया और मतदाता जागरूकता और नशा मुक्ति के लिए इस बार का थीम है। जो डीएम साहब आश्वासन दिए हैं किसी न किसी दिन वो आएंगे एक दिन
और उनका भी बैनर लगा हुआ है सब, उसका भी प्रचार प्रसार किया जाएगा। इसी थीम को लेके है इस बार नशा मुक्ति मतदाता जागरूकता T20 क्रिकेट प्रतियोगिता। देखिए, काफ़ी अच्छी बातें आपने हमें बताई। चूँकि कोई भी टूर्नामेंट आप सिर्फ कर नहीं सकते, आप यदि टूर्नामेंट को संचालित कर रहे हैं तो आपका एक थीम जो होना चाहिए वो पॉजिटिव थीम होना चाहिए। जिस प्रकार से आपने कहा कि इस बार का जो हमारा थीम है नशा मुक्ति एवं मतदाता जागरूकता अभियान, और उसको लेकर हमारे बेलहर ब्लॉक के परिसर से एक मैराथन दौड़ भी हुआ था हनुमाना बांध तक, और काफ़ी बढ़ चढ़ कर लोगों ने हिस्सा भी लिया था। डीएम साहब का बड़ा हाथ रहा है, श्री अंशुल कुमार सर का, बांका के जो वर्तमान डीएम है। तो कहीं ना कहीं उनका हाथ यदि किसी के ऊपर पड़ जाता है, खासकर क्रिकेट हो या कोई भी चीज़ हो, तो एक अच्छी की ओर ही बढ़ती है। मैं चाहूँगा हमारे साथ अंपायर महोदय जो कि इस टूर्नामेंट में सक्रिय की भूमिका में है, कंचन भैया आप सामने आ जाएंगे। और जहाँ तक मुझे याद है खिलाड़ी भी बेहतरीन खिलाड़ी भी रहे हैं अपने ज़माने के, दोनों चीज़ को शेयर करेंगे। एक खिलाड़ी के तौर पे किस प्रकार से उनका जब यह मैदान अपना हुआ करता था, किस प्रकार से इनका प्रदर्शन था, और जब आप अंपायरिंग की भूमिका में रहेंगे तो फिर आपका क्या नज़रिया होगा, और इस टूर्नामेंट के सफल संचालन के लिए आपकी जो एक योगदान है, इन तमाम चीज़ों को आप हमारे व्यूअर्स को बताने की कोशिश करेंगे। श्री कंचन भैया। मेरा नाम कंचन कुमार है, मैं सौताडी से हूँ। और ये बात रही ग्राउंड का, ये ग्राउंड नहीं, ये मेरा घर है, और इसके ये ग्राउंड मुझे इतना अच्छा मेरे लिए है कि मैं जब भी खेला हूँ इसमें बहुत अच्छा योगदान दिया हूँ, खास करके बेलहर के लिए। और जहाँ भी गया हूँ मैं इसी टीम से शुरू से जुड़ा हुआ हूँ। बात रही अंपायर का, खैर अंपायर का तो जो भी होगा डिसीजन वो परफेक्ट होगा, उसके लिए कहीं बोलने का मौका नहीं मिले, चाहे किसी का भी हो, बेलहर का मैच हो या और किसी का हो, निर्णय हमेशा परफेक्ट ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपने वीडियो को ज़्यादा लंबा करूंगा नहीं, मैं चाहूँगा कैमरामैन से थोड़ा सा आप फील्ड का चारों तरफ दिखा देंगे, ताकि हमारे दर्शकों को यह पता चल सके किस प्रकार से तैयारी इस मैदान पर हो रही है और कितना अच्छा तैयारी हो रहा है। चूँकि कहीं ना कहीं ये तैयारी जो है आप तमाम दर्शकों को इस टूर्नामेंट की ओर खींचेगा। जब आप एक क्रिकेटर के तौर पे इस मैदान पे आएंगे तो आप अपने प्रदर्शन से दर्शकों का दिल जीतेंगे, लेकिन जब आप दर्शक के तौर पे यहाँ पे आएंगे तो कहीं ना कहीं फिर आप बिल्कुल। और मैं चाहूँगा हमारे अध्यक्ष महोदय आप एक बार फिर से हमसे जुड़ें। लक्ष्मण जी आप हमसे जुड़ें, मैं चाहूँगा थोड़ा सा। और कल के मुकाबले, चूँकि 16 टीम इस टूर्नामेंट में भाग ली है और कल का जो मुकाबला होना है उद्घाटन मुकाबला होगा, काफ़ी ज़्यादा संख्या में दर्शक आएंगे। मैं अपने चैनल के माध्यम से भी दर्शकों को आमंत्रित कर रहा हूँ। साथ ही साथ बीसीसी बेलहर के नाम से एक यूट्यूब चैनल है, वहाँ भी आपको लाइव प्रसारण दिख सकेगा। उन तमाम दर्शकों से मेरी अपील होगी कि आप कल के मुकाबले में यानी उद्घाटन मुकाबले निश्चित तौर पे आएँ। लेकिन लक्ष्मण जी बताएंगे कि उद्घाटन मुकाबला जो होना है किन दो टीमों के बीच होगा और कितनी दूर दूर से टीम यहाँ पर पहुँची है। इस टूर्नामेंट में पूरा 16 टीम भाग लिए हैं। कल का जो उद्घाटन मुकाबला एक मुंगेर जिला के जो ड्रैगन राइडर्स के नाम से वो जाने जाते हैं, जो शंकरपुर मुंगेर से चल के आएंगे, वहीं बांका जिला के चांदन की टीम है जो इस बार उद्घाटन मुकाबला खेलेंगे। और उसके बाद पुनः 2 जनवरी को इस मैच का संचालन फिर से किया जाएगा। लेकिन कल 11 बजे, ठीक दिन के 11 बजे यह खेल स्टार्ट हो जाएगा चांदन और मुंगेर जिला के ड्रैगन के बीच इस शहीद झामा मैदान में। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगा तमाम दर्शकों से कि निश्चित तौर पे आप इस मैदान से जुड़िए, इस टूर्नामेंट को और ऊंचाई पर ले जाइए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने वीडियो को अंत कर रहा हूँ। अंत तक देखने के लिए आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।